हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनोवेटिंग यूथ। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, व्यापम हो या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है 5 ईयर प्लान। इस टॉपिक को हम दो वीडियोज़ में समझेंगे और इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले एक बार इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। बात है 1929 से, जब वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन हर तरफ कोहराम मचाया हुआ था। वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन ये एक इकोनॉमिकल डिप्रेशन होता है। उससे पहले 1928 में जो रशियन इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को भाप लिया था, तो उन्होंने अपनी कंट्री से गवर्नमेंट से कहा कि अगर जो हमें इस चीज़ से बचना है तो हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तब 1928 में रशियन गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया। बात है 1934 की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रसिया गए हुए थे। उन्होंने देखा कि हर तरफ जब डिप्रेशन वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, वहीं पास रसिया जो है वो लगातार डेवलप कर रही है। तो उन्होंने सोचा जब हमारी कंट्री इंडिया आज़ाद होगी तो हम भी ऐसा ही एक प्लान अपनी कंट्री में लाएंगे। तो इंडिया में इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1934 में एम विश्वेश्वरैया जी ने एक बुक लिखी, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। वहीं पास 1938 में कांग्रेस हरिपुरा सेशन हुआ। उसमें गठन होता है नेशनल प्लानिंग कमेटी का। इसके हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं पास 1943 में गांधीयन प्लानिंग आई। किसके द्वारा? श्रीमन नारायण जी के द्वारा। 1944 में बॉम्बे प्लानिंग आई। इस बॉम्बे प्लानिंग से काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं। इसमें 8 मेंबर थे। इसके हेड कौन थे? ए दलाल। फिर 1945 में एम एन रॉय जी द्वारा पीपल्स प्लान आया। फिर 1950 में सर्वोदय प्लान आया जेपी नारायण जी के द्वारा। बात है 1946 की। केसी नियोगी कमेटी आई। इस कमेटी में दो चीज़, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, सेकंड एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। प्लानिंग कमी आइए हम समझते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 में इसका गठन हुआ, स्थापना हुई 15 मार्च 1950 में। जो पीएम थे इस प्लानिंग कमीशन के हिसाब से जो पीएम होगा वही इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। इसमें एक डिप्टी चेयरमैन होता है, तीन फुल टाइम मेंबर होते हैं, तीन फुल टाइम मेंबर होते हैं, तीन पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। इसका काम क्या था? ड्राफ्टिंग ऑफ 5 ईयर प्लान। दूसरी तरफ एनडीसी, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। इसके हिसाब से भी पीएम जो था इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन था। इसके मेंबर्स कौन थे? सारे स्टेट्स के सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी के। इसका काम क्या था? अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान। मॉडिफिकेशन पावर किस चीज़ की? जहाँ प्लानिंग कमीशन जो प्रारूप रखती थी 5 ईयर प्लान का, उसमें अगर जो कुछ मॉडिफाई करना होता था तो एनडीसी उस चीज़ को कर पाती थी या कर सकती थी, उसके पास ये पावर थी। अब देखते हैं हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया हमारा, जो कि बेस था हॉरोड डोनो मॉडल के ऊपर। इसकी प्रायोरिटी क्या थी? इसकी प्रायोरिटी थी एग्रीकल्चर, क्योंकि उस टाइम हमारी इंडिया जो थी वो 80 to 90% एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। जितने भी बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट थे इसी 5 ईयर प्लान में आए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, राशन जो था इसी 5 ईयर प्लान में आया 1952 में। हमारी इंडिया में जो आईआईटी की स्थापना हुई, फर्स्ट आईआईटी की स्थापना हुई, वो 1956 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान हुई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टारगेट था वो 2.1 था और अचीवमेंट थी 3.6%। अब देखते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो महाबोलिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था। इसकी प्रायोरिटी हैवी इंडस्ट्रीज थी। भिलाई दुर्गापुर स्टील रोहतकला स्टील प्लांट जो था वो सेकेंड 5 ईयर मॉडल में था। भिलाई कहाँ पास? भिलाई छत्तीसगढ़, फिलहाल जो छत्तीसगढ़ है वहाँ, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा। चितरंजन लोकोमोटिव यानी इलेक्ट्रिकल इंजन जो था वो इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान में बना। चितरंजन कहाँ? वेस्ट बंगाल। फर्स्ट आईएफसी जो थी वो इसी 5 ईयर में आई। कहाँ पास? चेन्नई के सी पेरुम्बूर में। इसका टारगेट 4.5% था, अचीव इस प्लान में 4.1% किया गया। अब देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान। ये
किसी भी मॉडल पर बेस नहीं था, मगर महाबोलिस जे सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती का इसमें इफेक्ट दिखता है। ये सुपर फ्लॉप 5 ईयर प्लान था, अभी तक का सबसे फ्लॉप 5 ईयर प्लान यही है। इसके पीछे भी 3 मेजर कारण हैं। 1962 में इंडिया चाइना वॉर, 1965 में इंडियन पाकिस्तान वॉर और 1965 में ही सूखा पड़ गया। तो इस वजह से ये फ्लॉप हो गया। मगर फ्लॉप बस नहीं हुआ, इसका जो प्रायोरिटी था वो थी एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज। 64 में बोकारो स्टील प्लांट लाया गया, इंपॉर्टेंट, 64 में बोकारो स्टील प्लांट लाया गया फ्लॉप होने के बाद भी। किसकी मदद से? यूएसएसआर की मदद से। इसका टारगेट कितना था? 5%, इसने अचीव किया 2.4%। इसी दौरान जो रुपए की जो वैल्यू थी वो गिरी। कब गिरी? 1966 में। इसके बाद प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे कब आया? 1966 से 1969 के बीच में। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ नहीं हुआ। इस 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और 1969 में निरीमन कमेटी 1969 में ही आई। निरीमन कमेटी में क्या हुआ? जो बैंक थे उसमें जो 1969 में निरीमन कमेटी आई उसमें लीड बैंक स्कीम इसी 1969 में ही आई। कौन सी? लीड बैंक स्कीम। अब देखते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान ये गडगिल मॉडल का बेस था। इसकी प्रायोरिटी क्या थी? डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। इसी प्लान में 1969 में 40 बैंक जो थे वो नेशनलाइज किए गए थे, जिनका डिपॉजिट 50+ करोड़ था। इसी प्लान के दौरान जब हमने अभी पढ़ा कि इंडिया में सूखा पड़ा था, कब? 62 में, 1965 में जब सूखा पड़ा था, तब उसके बाद 1973 में ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम आया, फोर्थ 5 ईयर प्लान में आया। इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान जो पोखरण टेस्ट था, फर्स्ट पोखरण टेस्ट था, वो 1974 को हुआ। इसका कोड क्या था? लाफिंग बुद्धा। जो पोखरण टेस्ट का कोड था वो था लाफिंग बुद्धा। एग्जाम में कई बार आ चुका है। फर्स्ट पोखरण टेस्ट 1974। फोर्थ 5 ईयर प्लान का टारगेट था 5.6% और अचीवमेंट थी 3.3%। आइए देखते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान बेस्ड था डीपी धार मॉडल के ऊपर। डीपी धार मॉडल, इसकी जो प्रायोरिटी थी वो पॉवर्टी एलिमिनेशन थी, मतलब गरीबी हटाओ। इसी 5 ईयर प्लान में रीजनल रूरल बैंक्स स्कीम आई, मतलब इसी 5 ईयर प्लान में ग्रामीण जो बैंक थे वो इसी 5 ईयर प्लान में आई। कब? 2 अक्टूबर 1975। इसका टारगेट क्या था? 4.4%, अचीवमेंट थी 4.8%। देखते हैं सिक्स 5 ईयर प्लान। सिक्स 5 ईयर प्लान जो था वो किसी मॉडल को बेस नहीं है। होता क्या है, इसका जो प्रायोरिटी थी वो गवर्नमेंट, जो प्रायोरिटी थी इसकी वो थी पॉवर्टी एलिमिनेशन और प्लस एम्प्लॉयमेंट, गरीबी हटाओ और रोजगार। इसकी पॉवर्टी थी, वो इसकी प्रायोरिटी थी। 1980 में 6 और बैंक को रिसलाइज किया गया। 1982 में नाबार्ड जो NABARD नाबार्ड जो थी 1982 में ही गठन हुआ। और 1980 में पॉवर्टी इंडेक्स आई। इसके पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से अर्बन और रूरल एरिया को दो बांटों में विभाजों में, यानी अर्बन जो सेक्टर्स थे और रूरल सेक्टर्स थे उसको दो भागों में बांटा गया, जिसकी 2400 कैलोरी, इसके हिसाब से 2400 कैलोरी जो भी जिसके भी रहेगा वो अमीर है, और 2100 कैलोरीज जिसकी पर डे में रहेगी वो गरीब कहलाएगा। इसी 5 ईयर प्लान के दौरान ये पॉवर्टी इंडेक्स आया। IRDP, DWACRA, NREP, RLEGP, ये सब इन्हीं 5 ईयर प्लान में आए। इसका टारगेट था 5.2%, अचीवमेंट थी 5.3%। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।